हेलो, नमस्ते और काफ़ी दिनों बाद हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आई नो एंड पहले हम अपडेट दे देते हैं आपको कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो अभी हम अपने मायके में हैं पिछले 1 महीने से क्योंकि हम आए थे कुछ काम के लिए और हम रुक गए यहाँ पे एंड अब आज हम वापस ससुराल जा रहे हैं। आज 20 फरवरी है तो आपको ये व्लॉग आज से 1 या 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। तो जब तक आप देखोगे तब तक हम ससुराल पहुंच चुके होंगे। तो बहुत कुछ हुआ इस बीच में, वो हम कभी बाद के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। बट अभी आज हम वापस अपने ससुराल जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग एंड हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, मम्मी ने हमारा जो खोइचा होता है ना बिहार में बेटियों को मायके से ससुराल और ससुराल से मायके आते टाइम खोइचा मिलता है, तो माँ ने ये रेडी कर दिया है और जाते टाइम माँ ये खोइचा हमें देगी। एंड हमारा ऑलमोस्ट पैकिंग भी हो चुका है एंड जो भी हमें पैकिंग करना था सब कुछ हो गया है और बस हमें अभी फ्रेश होना है और फ्रेश होके एंड थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो चलो अब जब हम निकलेंगे तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय गाइज। हम भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और अब हम कुछ टाइम में निकलेंगे। हमने आज साड़ी वेयर की है क्योंकि ससुराल जाते हैं तो मायके से ससुराल जाते टाइम हमने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी और साथ ही रेड साड़ी पहनी थी और हम अपने पैरों में भी आलता और मेहंदी दोनों लगाया था हमने, बिकॉज़ हमें बहुत पसंद है मेहंदी और आलता लगाना। साथ ही साथ मतलब हमें मेहंदी इतनी अच्छी लगाने नहीं आती, बट हमने कोशिश करा कि चलो सज धज के जाते हैं। और यहाँ मैं माँ से कुछ बातें कर रही थी और रिएक्ट कर रही थी कि मतलब सब कुछ बहुत नॉर्मल है, बट टू बी ऑनेस्ट हम बहुत इमोशनल हो रहे थे। इतने दिन मायके में रह के वापस ससुराल जाना वॉज वेरी टफ़ फॉर मी, बट हाँ जाना तो पड़ेगा। एंड अब यहाँ सबसे मेन प्रोसेस है, जब भी बेटी मायके से ससुराल आती है या ससुराल से मायके जाती है तो माँ उन्हें खोइछा देती है और ससुराल में सासू माँ खोइछा देती है। तो खोइछा बेसिकली ऐसा होता है ना, मानते हैं कि नैहर और ससुराल दोनों जगह बरक़्क़त बनी रहे। तो इसमें एक कपड़े में ना पीले चावल, दुभी और हल्दी की गांठ और साथ में कुछ पैसे रहते हैं, तो खोइछा उसे कहते हैं। अगर आप बिहार से हो तो आप खोइछा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और जब खोइछा दे दिया जाता है तो फिर माँ वापस से वो जो चावल होता है वो अपने तरफ डाल देती है ताकि मायके और ससुराल दोनों तरफ बरक़्क़त होती रहे। तो बस यही रिचुअल यहाँ हम और माँ दोनों मिलके निभा रहे थे और हमारा वापस ससुराल जाने का भी टाइम धीरे धीरे सच कहें तो नज़दीक आ रहा था और सच कहें तो मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। शब्दों में इन सब बातों को समझा पाना आप लोगों को इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बेटी होने के नाते, एक बहू होने के नाते अगर आप बिहार से हो तो आप मेरे मन की व्यथा को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मन कितना भारी हो जाता है। बट चलो दुनिया की रीत है, निभानी तो पड़ेगी ही। और यहाँ सबसे इमोशनल मोमेंट सबको बाय बोलना, क्योंकि बाय ऐसी चीज़ है जो भी मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट हाँ चलो ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। और चले हम ससुराल की ओर और धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे और शाम का टाइम था, हमें पहुंचते पहुंचते 6 बज गया था, बट हाँ हम पहुंच गए थे टाइम ऑन टाइम। और वहाँ जाके फिर हम बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए और हमें इस टाइम पे अपनी मेहंदी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने ससुराल और ये देखो कोई है हमारे साथ।